सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान IAS पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का 4th चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है भारत के विदेशी संबंध, जिसके 2 पार्ट्स मैंने आपको करवा भी दिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज पहले उन्हें देख लीजिए, देन आप इस पार्ट को देखिए, ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। तो आइए बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका फर्स्ट टॉपिक है पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। ओके, देखो आप जानते हैं कि पहले एक पूरा अखंड भारत था। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो थे वो पहले भारत में ही थे, भारत का ही वो हिस्सा थे। देन 1947 को भारत आजाद होता है। ओके, फिर वो पार्टीशन होता है भारत में, जिससे कि एक पाकिस्तान देश बनता है। पाकिस्तान के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। तो जब से ये दोनों देश आज़ाद हुए हैं, इनके मध्य युद्ध भी होते रहे हैं और फिर शांति भी कायम होती रही है बार-बार, और युद्ध भी होते रहे हैं इनके मध्य, मतलब टकराव होता रहता है। तो आज आप इस टॉपिक में पूरा डिटेल से इसके बारे में जानेंगे, इनके संबंधों के बारे में। ओके, पहला युद्ध आपका आ जाता है 1947 और 1948 वाला युद्ध। ठीक है, इसे छाया युद्ध भी कहा जाता है। ये कोई ज़्यादा इतना बड़ा युद्ध था नहीं, ये एक छोटा-मोटा युद्ध था। ओके, यह कश्मीर को लेकर हुआ था। ठीक है, ये कश्मीर मैटर को लेकर हुआ था। आप जानते हैं ना, पाकिस्तान बार-बार दावा करता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। ओके, फिर क्या हुआ था, ये मैटर जो है यूएनओ पहुंचा। ठीक है, यूएनओ के इंटरफेयर या फिर कह लो कि मध्यस्थता से मीडिएटर बना यूएनओ, और फिर ये युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, यूएनओ ने इनकी जो है बीच में सुलह करवा दी थी। ठीक है, इसके बाद भारत व पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, जो कि विश्व बैंक की मध्यस्थता से 1960 में हुआ था। ओके, देखो जो सिंधु नदी है, उसको लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य काफी बार विवाद हो चुके हैं। तो इस विवाद का निपटारा करने के लिए सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, जो कि किसके मध्यस्थता से हुआ था? वो हुआ था विश्व बैंक की मध्यस्थता से। ठीक है, विश्व बैंक इस मैटर में जो है मीडिएटर बना था। कब हुआ था ये समझौता? 1960 में हुआ था। ठीक है, भारत की तरफ से थे नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से थे जनरल अयूब खान। ओके, दूसरा युद्ध हुआ था 1965 में। ओके, ये हुआ था अप्रैल 1965 को पाकिस्तान द्वारा कच्छ के रण पर हमला किया गया था। ठीक है, अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने ना भारत में, जो हमारा राजस्थान में कच्छ का रण वाला जो एरिया है, सॉरी गुजरात में जो हमारा कच्छ का रण वाला एरिया है, उस पर जो है पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। ओके, तब भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। 1964 में ये नेहरू की मृत्यु के बाद बने थे। ठीक है, 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये प्रधानमंत्री बने देश के, और ये 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इसके बाद इंदिरा गांधी बनी थी प्रधानमंत्री। ओके, फिर जो है दूसरा हमला, 2 हमले एक साथ करे। ठीक है, सन सेम था, बस महीना अलग-अलग था, अलग-अलग महीने पे इन्होंने हमला करा। ठीक है, दूसरा हमला इन्होंने करा अगस्त में, जो कि जम्मू कश्मीर पर किया था। ठीक है, अगस्त सितंबर के मध्य की बात है, जम्मू कश्मीर पर भी इन्होंने हमला कर दिया था। एक कहाँ करा? गुजरात के कच्छ के रण में, और एक किया इन्होंने कश्मीर पर। ठीक है, इसी कारण भारत व पाकिस्तान के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। अब भाई जब ये हम पे सामने से हमला करेंगे, तो क्या हमारी सेना क्या चुपचाप थोड़ी ना बैठेगी? हमारी सेना भी तो मुंह तोड़ जवाब देगी फिर। ठीक है, इस दौरान भारत में अकाल भी पड़ गया था। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले प्रीवियस चैप्टर्स में बताया था कि इस दौरान जो है भारत पे अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, अनाज की कमी थी भारत में। ठीक है, तब भारत के पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था। ठीक है, जय जवान जय किसान। क्यों? देखो अकाल पड़ा हुआ था, तो हमारे किसान कितनी मेहनत कर रहे थे देश में अनाज की जो है उपलब्धता बढ़ाने के लिए, और जवान हमारे बॉर्डर पे वहाँ युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, तो दोनों का हौसला बढ़ाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ओके, इस युद्ध में भी पाकिस्तान की हार हुई थी। ठीक है, हर युद्ध में इसकी हार ही होती रहती है। ओके, यह युद्ध भी यूएनओ के हस्तक्षेप से समाप्त हुआ था। ठीक है, इसमें भी किसने निपटारा करवाया था युद्ध का? यूएनओ ने ही
इसका निपटारा करवाया था। ठीक है, इसके बाद भारत व पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था। ओके, ताशकंद समझौता। यह समझौता उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था, इसलिए इसे ताशकंद समझौता कहा जाता है। ठीक है, 1965 के युद्ध के बाद ये वाला समझौता हुआ था। ठीक है, ताशकंद में हुआ था। ओके, उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, और उज़्बेकिस्तान उस समय किस में आता था? सोवियत संघ के अंतर्गत ये आता था। ठीक है, 15 गणराज्यों से मिलकर के बना था ना सोवियत संघ, तो उनमें से एक था उज़्बेकिस्तान 15 में से। ठीक है, यह समझौता 10 जनवरी 1966 में भारत व पाकिस्तान के मध्य हुआ था। ठीक है, 1965 वाले युद्ध के बाद हुआ था, और कब हुआ था? जनवरी 1966। ठीक है, अगर आपको तारीख याद ना रहे तो आप सन भी केवल याद रख सकते हैं 1966। वैसे बेहतर ये रहेगा कि आप तारीख ही याद कर लीजिए। ओके, देखो भारत की तरफ से कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे पीएम थे, और पाकिस्तान की तरफ से थे जनरल अयूब खान। ठीक है, सिंधु जल समझौता में भी यही थे। ओके, यह समझौता सोवियत संघ की मध्यस्थता से हुआ था, वो वाला यूएनओ के मध्यस्थता से हुआ, ये वाला सोवियत संघ की मध्यस्थता से हुआ। इसी समझौते के तुरंत अगले दिन ताशकंद में ही 11 जनवरी 1996 को लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी ढंग से मृत्यु हो गई थी, तथा ये भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई। ठीक है, इस समझौते के अगले ही दिन ना ताशकंद में काफी मिस्टीरियस तरीके से, ठीक है, अभी तक उस मिस्ट्री का पर्दाफाश नहीं हो पाया, काफी मिस्टीरियस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की वहां पर मृत्यु हो जाती है या फिर हत्या हो जाती है। ये इस चीज का अभी तक पता नहीं लग पाया है, और ये भारत के अभी तक के फर्स्ट ऐसे पीएम थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है। ओके, नेक्स्ट युद्ध आ जाता है 1971 वाला युद्ध। ठीक है, ये वाला युद्ध आपको जरूर जरूर तैयार करके जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। पिछले दो जो युद्ध मैंने अभी आपको बताया वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ उसमें ताशकंद समझौता तो देखो है इम्पोर्टेंट। ठीक है, बाकी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले टॉपिक को आपको जरूर तैयार करके जाना है। ओके, देखो भारत आजाद हुआ था, भारत से निकल के देश बना। ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान जो थे दो थे। ठीक है, एक तो था पश्चिमी पाकिस्तान, एक था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, पश्चिमी जो पाकिस्तान था वो बना था पंजाब वाले भाग में। ठीक है, पंजाब वाले भाग से निकल के। ओके, ये था पश्चिम दिशा में ही भारत की, नाम भी पश्चिमी पाकिस्तान था और था भी भारत के पश्चिमी दिशा में, जो कि आज वर्तमान में पाकिस्तान कहलाता है। ठीक है, और एक बना था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, ये भारत के बंगाल और असम वाला थोड़ा क्षेत्र मिला करके बना था। ठीक है, इसका नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, अब ये जो पूर्वी पाकिस्तान था अब इसको वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से जो मेन था वो था पश्चिमी पाकिस्तान। प्रशासन वहीं से चलाया जाता था, सरकार वहीं पे बनती थी। ठीक है, वहीं से ही उसको जो है पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता था हर तरीके से। अब जो भाई इसमें ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो थे, इनमें ये थे उर्दू बोलने वाले मुसलमान। ठीक है, ये थे उर्दू बोलने वाले मुसलमान, लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान में जो थे वो थे तो मुसलमान, लेकिन वो थे बंगाली भाषी मुसलमान। ठीक है, तो उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, पश्चिमी पाकिस्तान जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता था। ओके, अब देखो पाकिस्तान के 1970 के आम चुनावों में पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार बनी थी, तथा पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान, जो कि आवामी लीग के थे, उनकी सरकार बनी थी। ठीक है, मैंने आपको बताया ना प्रशासन वगैरह सब वहां से ही चलाया जाता था पश्चिमी पाकिस्तान से। मेन जो था वो पश्चिमी पाकिस्तान ही था, जो कि आज वर्तमान में पाकिस्तान कहलाता है। ठीक है, तो देखो भाई वहां पे इलेक्शन हुए पाकिस्तान में। ठीक है, तो जो पश्चिमी पाकिस्तान था वहां पर तो सरकार बन गई थी जुल्फिकार अली भुट्टो की। ठीक है, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में हो गया थोड़ा मैटर अलग। ठीक है, वहां पर बन गई सरकार शेख मुजीबुर रहमान की। ठीक है, जो कि आवामी लीग के नेता थे। ठीक है, तो क्या हुआ फिर? पाकिस्तान ने इस जनादेश को स्वीकार नहीं किया और इन्होंने 1972 में मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, देखो पाकिस्तान को जो है ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई
पश्चिम पाकिस्तान को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि भैया एक बंगाली कैसे वहाँ पर सरकार बना सकता है, ठीक है? तो जो जनता का जो आदेश था, जनता ने जिसको चुन करके अपना नेता बनाया था मुजिबुर रहमान को, पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और 1972 में शेख मुजिबुर रहमान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, ठीक है? तब पूर्वी पाकिस्तान की जनता इस चीज़ का विरोध किया। तब क्या किया पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया, नहीं भाई वो हमारा नेता है, वो बंगबंधु है, उसको जो है ऐसे गिरफ्तार करके उसको जेल में मत डालिए, ठीक है? फिर वो पूर्वी पाकिस्तान पर इस्लाम धर्म व उर्दू भाषा थोपी गई, ठीक है? जो नॉन मुस्लिम्स थे, उनके ऊपर इस्लाम धर्म थोपा गया, ठीक है? और जो बंगाली भाषा बोलने वाले लोग थे, उन पर ज़बरदस्ती उर्दू भाषा थोपी गई, ठीक है? पश्चिमी पाकिस्तान वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा शोषण और अत्याचार वहाँ पर कर रहा था। वहाँ की जनता का शोषण किया गया तथा उन्हें मारा-पीटा गया, ठीक है? पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए, ठीक है? तब पूर्वी पाकिस्तान के 80 लाख लोग भारत के शरणार्थी बने, ठीक है? जब वहाँ पर भाई उनको मारा-पीटा जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ पर बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के, तो क्या किया वहाँ की जनता 80 लाख लोग भारत में आ गए, ठीक है? उन्होंने भारत से शरण माँगी और भारत में उन्हें शरण दे दी गई, ठीक है? फिर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान का इस मुक्ति संग्राम में साथ दिया तथा पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, ठीक है? भाई देखो, जब हमारा भारत जो है इतना ज़्यादा अभी फ़िलहाल डेवलप हो रहा है भारत, लेकिन उस समय भारत की हालत थोड़ी और ज़्यादा खराब थी, ठीक है? और ऊपर से 80 लाख लोग आ गए भारत में। अब भाई इनको जो है रहने की जगह कहाँ से दें, इनको रोज़गार कहाँ से दें, है ना? तो थोड़ी यहाँ पर भी गड़बड़ हो गई थी। तो भारत ने डिसाइड किया कि इस चीज़ से अब ऐसे ही निपटा जा सकता है कि हम पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध कर दें और पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करवा लें ताकि हमारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और इनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके, फिर जो है भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, ठीक है? इस युद्ध में चीन व अमेरिका ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ दिया था, ठीक है? इनडायरेक्टली रूप से चीन और अमेरिका ने किसका साथ दिया? पाकिस्तान का साथ दिया क्योंकि शीत युद्ध में पाकिस्तान किसके साथ था? अमेरिका के साथ था, ठीक है? तो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली रूप से चीन और अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। तब भारत ने सोवियत संघ से 1971 में संधि कर ली कि भाई ये पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ हो गया, मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ। तो फिर भारत ने सोवियत संघ के साथ संधि कर ली उस समय, ठीक है? दिसंबर 1971 में युद्ध प्रारंभ हो गया, ठीक है? पाकिस्तान ने पंजाब व राजस्थान में हमला कर दिया, ठीक है? पंजाब और राजस्थान वाले क्षेत्र में पाकिस्तान ने हमला कर दिया, लेकिन मात्र 10 ही दिन में पाकिस्तानी सेना ने 90,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया तथा फिर बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ओके, देखो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करा, हमारी सेना ने उनको खदेड़ दिया और 90,000 सैनिकों ने घुटने टेक दिए हमारी सेना के आगे और फिर तब जाके बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, ठीक है? इस युद्ध के बाद फिर हुआ शिमला समझौता, ठीक है? 1965 वाले युद्ध के बाद हुआ था ताशकंद समझौता, अब हुआ कौन-सा? शिमला समझौता, ठीक है? देखो शिमला समझौता, यह समझौता 1971 के युद्ध के बाद भारत व पाकिस्तान के मध्य हुआ था। भारत की तरफ से थी इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तरफ से थे जुल्फिकार अली भुट्टो। ओके, नेक्स्ट युद्ध हुआ था फिर कारगिल युद्ध। यह युद्ध 1999 में हुआ था। भारत के सीमा क्षेत्रों पर द्रास, मास्को, काक्सर, वतालिक पर मुजाहिदीनों ने अधिकार कर लिया था तथा इन मुजाहिदीनों को पाकिस्तान ने समर्थन दिया था। देखो जो हमारे बॉर्डर वाले क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में, द्रास, मास्को, काक्सर और वतालिक, ये जो हमारे बॉर्डर वाले जो क्षेत्र थे, इन पे मुजाहिदीनों ने कब्जा कर लिया था। वो कह रहे थे ये हमारे क्षेत्र है, ठीक है? और इन मुजाहिदीनों को सपोर्ट कौन कर रहा था? वो कर रहा था पाकिस्तान, ठीक है? इस कारण से ये वाला युद्ध
हुआ कारगिल युद्ध। ठीक है, तब मई जून 1999 में भारत व पाकिस्तान के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1999 में। इस युद्ध में हर बार की तरह पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई। जुलाई 1999 तक भारत ने अपने अधिकतर ठिकानों पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। कौन से ठिकानों पर? द्रास, मास्को, काक्सर और वतालिक। ठीक है, इन पर जो है उन्होंने पुनः अधिकार कर लिया हमारी भारत की सेना ने। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आ जाता है भारत की परमाणु नीति। परमाणु अप्रसार नीति, एनपीटी। ओके, देखो इस नीति के तहत क्या कहा गया था कि अब इस नीति के बाद से कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। जो पहले कर चुके वो कर चुके, अब कोई नया देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो 1968 में परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, इस नीति के तहत ऐसा कहा गया कि भाई अब से नहीं करेगा, इससे पहले जो कर चुके कर चुके। तो भारत ने क्या कहा, इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। क्यों करा? क्योंकि भाई जब तक भारत ने परमाणु परीक्षण नहीं किया था। ठीक है, तो इसलिए भारत ने कहा कि नहीं भाई, हम इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। ठीक है, फिर भारत ने भाई 2 बार परमाणु परीक्षण किए। ठीक है, एक बार तो किया मई 1974 में। ठीक है, जैसलमेर के पोखरण में किया था, और तब भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, फिर एक बार करा था मई 1998 में, ये भी जैसलमेर के पोखरण में किया था। क्यों? क्योंकि भाई ये रेगिस्तानी क्षेत्र है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ही किया गया था परमाणु परीक्षण। ठीक है, तब भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और इन्होंने कारण क्या दिया था? दोनों ही परमाणु परीक्षण का कारण भारत ने दिया था कि भाई हम अपनी आत्मरक्षा के लिए ये परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। हम किसी के ऊपर इसका प्रयोग नहीं करेंगे, बस हम केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। हम युद्ध की स्थिति में ही इसका प्रयोग करेंगे, हम खामखा इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, तो ये था आपका चैप्टर जो कि आज हो चुका है खत्म। इसमें आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझसे अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर बाद में भी आप मुझसे सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपका डाउट एकदम क्लियर करवा दिया जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और वरदान एचएस को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।